नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर विजय शास्त्री मेरे YouTube चैनल से एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक गंभीर विषय लेकर आया। गंभीर विषय क्यों कहूंगा इसे मैं, कि अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से वर और कन्या सभी सर्वगुण संपन्न होते हुए भी उनके रिश्ते नहीं होते। उनके विवाह में किसी न किसी प्रकार की देरी लगी रहती है। उनके विवाह में कभी उपयुक्त वर नहीं मिल पाता, कभी उपयुक्त कन्या नहीं मिल पाती। जब दोनों चीज मिल जाती है तो बनी बनाई बात खत्म हो जाती है, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन अंत में कुछ ऐसा होता है तो वो रिश्ता सफल नहीं होता। परेशान हो चुके हैं रिश्तों के बागडोर से, परेशान हो चुके हो भटक भटक, तो सर्वप्रथम आप अपनी कुंडली का किसी विद्वान ज्योतिष से अवलोकन करवाएं। देखिए उस कुंडली में कहीं कोई दोष तो नहीं है। आज हम उसी कुंडली के अंदर से कुछ दोषों में से मांगलिक दोष का जिक्र करें, क्योंकि कई विद्वानों ने मांगलिक दोष का एक ऐसा हवा बना दिया है जिसकी वजह से उनके रिश्ते परेशानी में आते हैं, जिसकी वजह से सब कुछ मिलने के बाद भी एक मांगलिक दोष की वजह से वो विवाह संपन्न नहीं किया जाता। वैसे तो ये विषय बहुत बड़ा है, शायद इस वीडियो के माध्यम से पूरा मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ विषय पे बात करें कि मांगलिक दोष अगर होता क्या है, किसे कहते हैं मांगलिक, क्यों मांगलिक दोष का विचार किया जाता है। किसी भी कुंडली के अंदर अगर मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल अगर विराजमान हो तो उसे मांगलिक कहा जाता है। चंद्र से भी मांगलिक देखा जाता है, कई के विषयों में नवांश से भी मांगलिक का प्रभाव देखा जाता है। मांगलिक कम या ज्यादा अधिक ये गणना भी की जाती है, कुछ ग्रहों के आधार पर की जाती है, लेकिन यह भी कोई जरूरी नहीं है कि किसी मांगलिक वर का विवाह मांगलिक कन्या से होना ही जरूरी है। कई बार कुछ ऐसे ग्रह कुंडली के अंदर वर या कन्या की कुंडली में बैठे होते हैं जो उस मांगलिक दोष को भंग कर देते हैं। पाप ग्रह की दृष्टि, जिन ग्रहों पे मैंने बताया आपको पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में मांगलिक होता है, और इन्हीं ग्रहों में अगर किसी वर या कन्या की कुंडली के अंदर पाप ग्रह बैठे हो तो भी मांगलिक दोष भंग माना जाता है। कई कई अवस्थाओं में 27.5 वर्ष की उम्र के उपरांत मांगलिक दोष भंग माना जाता है। कई कई अवस्थाओं में मांगलिक दोष निम्न रूप से होता है। अब निम्न रूप से कैसे होता है, यह कुंडली के जांच में पता लगता है। मैं आपसे प्रथम भी कह चुका हूं कि एक बहुत बड़ा विषय है, मात्र एक वीडियो के माध्यम से नहीं। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फोन पर संपर्क कर सकते हैं, मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पर बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं। आप अपनी कुंडली का अवलोकन मुझसे करवा सकते हैं एक निर्धारित परामर्श शुल्क देकर। बहुत सी अवस्था में देखा है कि मांगलिक दोष 28 साल के उपरांत खत्म हो जाता है। घट विवाह का भी इसमें प्रयोजन है। अलग अलग दिशा में, अलग अलग नक्षत्रों में
मांगलिक दोष का परिहार संभव है, लेकिन इसके लिए कुंडली का अवलोकन जरूरी है। मांगलिक दोष की वजह से कई बार शरीर सेहत संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है, पारिवारिक कष्ट भी झेलना पड़ता है, माता को भी कष्ट होता है, भाग्य काम नहीं कर पाता है, शरीर साथ नहीं देता है। सिर्फ विवाह ही नहीं, व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है। तो पहले आपको जानना जरूरी है कि आपकी कुंडली में मंगल कहां स्थित है और आपकी कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है, इन सब के लिए जानना जरूरी है। तो अगर ये मांगलिक ग्रह की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं और कुंडली का सही अवलोकन करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे महाकाली ज्योतिष दरबार पंडित विजय शास्त्री, मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट से। मैं आपको दूंगा सरल पौष्टिक समाधान। जय श्री महाकाल।